हेलो एवरीवन। आज के क्लास में निर्देशांक ज्यामिति प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव का आंसर की करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने 1 से 20 तक बता दिए हैं। आप देख लीजिए, आज 21 से 40 तक बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन है, उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में भाग करती है। ठीक है, तो देखिए, एक रेखा, ये मान लीजिए एक रेखा है ए बी। ठीक है, यहाँ 1,1 है, 2,3 है। ठीक है, तो 2:3 में 2:3 तो इधर 2 होगा, इधर 3 होगा। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए 2:3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये x1 यहाँ कितना है, देखिए यहाँ x1, ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2 2, ये हुआ y2। ठीक है, तो यहाँ जो मान होगा x1 y1, तो x1 का मान 1 हुआ, y1 का मान 1 हुआ। इधर x2 y2, यहाँ पर देखिए x2 का मान कितना हुआ, 2 हुआ, y2 का 3 हुआ। m का मान 2 हुआ, n का मान कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब जो है, अब सूत्र लिखिए। सूत्र लिखते हैं, देखिए यहाँ पर x बराबर जो सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। यहाँ पर देखिए m का मान कितना हो गया, ये 2 हो गया, 2। x2 कितना हो गया, 2। अब n कितना हो गया, 3। x1 कितना हो गया, x1 हो गया 1। 2 + 3 हो गया, 2 दूनी 4, 3 का 3, 2 3 5, या 7/5, 7/5 आ गया। चलिए, एक मान आ गया 7/5। अब चलिए y निकालते हैं। y सूत्र था my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। देखिए m का मान यहाँ कितना हुआ, m का मान 2 हो गया। और y2 का मान कितना हो गया, y2 के जो मान हो गया 3 ले दिए। n का मान कितना हो गया, n का मान 3 हो गया। y1 कितना हो गया, 1 हो गया, बट m प्लस n। तो ये कितना होगा, m प्लस n। तो ये 2 3, 2 + 3, 3 दूनी 6, 3 3 2 5। तो ये हो गया 9/5। ठीक है, 9/5। तो यहाँ पर देखिए, तो x का मान कितना आ गया, ये x का मान हुआ 7/5 और y का मान कितना हो गया, 9/5। तो 7/5 और 9/5 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में 7/5 9/5। तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष -4,0 0,3 तथा 0 0 हैं होगा। चलिए, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ABC मान लेते हैं। ये कहता है -4,0, ये 0 0 है, ये है 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं मान सभी, x1 x2 x3। ठीक है, देखिए पहला -4 x1 हुआ, 0 x2 हुआ, 0 x3 हुआ, फिर y1 y2 y3। तो ये 0 हुआ, ये 3 हुआ, ये 0 हुआ। ठीक है, सभी का मान लिख लिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो
त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सूत्र होता है = 2x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये सूत्र होता है। 1/2। अब देखिए x1 कहता है -4 लिख दिए, ये -4 है, ठीक है। -4 है। y2 कहता हुआ 3, y3 0, x2 कहता हुआ 0, y3 का हुआ 0 माइनस 0। अब देखिए x3 कहता हुआ x3 0 हो गया, y1 0 माइनस 3, ठीक है। 1/2 हो गया, ये कहता प्लस में -4, ये 3 हो गया, 0 गुना 0 0, ठीक है, इतना हो गया। अब 1/2 हो गया। और देखिए प्लस गुना माइनस, ये माइनस होगा 4 तिया 12, तो 2 छुंग 12, ये कहता होगा -6। तो क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, इसलिए प्लस होगा 6, ठीक है। क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा 6, यानी 6 हो गया 22 का। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, पिछला जैसा क्वेश्चन ही है। फिर देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना लिए ABC, तो 0 1 दिया है, 0 5 दिया है, 3 4 दिया है, ठीक है। पहले सभी एक मान हम लिख लेते हैं। देखिए x1 x2 x3, तो ये हुआ 0 0 3, ठीक है। ये 0 लिखिए, 0 पहला x होता है तो ये लिख दिए 3, और y1 y2 y3, ये हो गया। तो ये y1 कितना हुआ 1, y2 5, y3 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। तो ये जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1। चलिए नीचे लेते हैं, जगह नहीं है, x3 y1 माइनस y2। चलिए इधर से आगे बढ़ाते हैं। 1/2, यहाँ देखिए x1 कितना है 0, y2, ठीक है, y2। देखिए यहाँ पे एक लाइन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये दोनों 0 दिया है, ठीक है। चलिए तो लिख देते हैं। चलिए y2 कितना है, अगला लाइन बढ़ा लेंगे। y2 कितना है 5, y3 4 है। फिर देखिए x2 कितना है 0 0, y3 कितना है 4, y1 1 है, ठीक है, 1 हो गया। और देखिए x3 कितना है, x3 3 है, y1 y2, तो 1 घटा 5, ठीक है। देखिए ये दोनों आगू में 0, तो दोनों ये खत्म हो जाएगा, दोनों ये दोनों 0 आगे में, तो 0 कर देगा, दोनों खत्म हो गया, बस 1/2 ये बचेगा, ठीक है। 3 1 में से पहुँच गया -4, तो ये 1/2 गुना प्लस -12, 1 -6, तो ये होगा -6, तो 6 का माइनस में होता है, ये प्लस हो गया 6, ठीक है। तो 23 का C हो जाएगा, 23 का C, ठीक है। चलिए 24 नंबर है क्वेश्चन। 24, सरलेखाएँ 5x - 3y + 10 = 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, पहले देख क्वेश्चन लिखा है 5x - 3y + 10 = 0, ठीक है। तो एक बार x का मान 0 लेते हैं, तो x = 0,
तो देखिए यहाँ 5 गुना x का मान 0 धर दिए, 3y प्लस 10 3 हो गया। तो देखिए 0 ये कितना होगा, 0 गुना 5 तो 0 ये हो जाएगा 3, देखिए ये 0 है, ठीक है, 0 प्लस 10 0 तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए -3 ये 0 का मतलब है जो छोड़ दिया ये प्लस है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो y बराबर कितना होगा -10 बटे -3 माइनस खत्म हो गया, y बराबर 10 बटे 3 10 बटे 3। अब देखिए यहाँ पर फिर लिखेंगे 5x 3y प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए अब ये y का मान 0 रखते हैं, तो 5x 3 गुना 0 प्लस 10 बराबर 0, तो 5x 3 गुना 0 0 हो गया 0, ठीक है। तो 5x ये जो मतलब ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो x का जो हो गया -10 बटे 5 हो गया, ये 2 होगा, x का मान कितना हो गया -2, x का मान कितना हो गया -2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए -2, तो देखिए ये सिर्फ हम x का मान 2 लेंगे प्लस, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई होता है 1/2 हो गया। तो आधार कितना है, आधार ये मान लेते हैं आधार 2, x को आधार मान लेते हैं, ऊंचाई 10/3, ठीक है, 2 खत्म हो गया, ये हो गया 10/3 बचा 10/3, ये आंसर हो गया 10/3। ऑप्शन नंबर पहला है 10/3 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 25 नंबर कि बिंदु 2√3 माइनस √2 किस पाद में स्थित है। तो देखिए पहले ये बना लिए, ये होता है प्रथम पाद, ये होता है दूसरा पाद, ये होता है तृतीय पाद और ये होता है चतुर्थ पाद, ठीक है। इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस और इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन आगे तो 2√3 में क्वेश्चन आगे में तो प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो प्लस माइनस किस में है, प्लस माइनस किस में है, ये चौथा में है, ठीक है, चतुर्थ पाद में है। तो चतुर्थ पाद, तो इसका जो हो जाएगा डी नंबर आंसर हो गया चतुर्थ पाद, ठीक है, चतुर्थ पाद ये हो गया, चतुर्थ पाद हो गया। चलिए अगला है बिंदु 4,3 किस पाद में है। देखिए यहाँ कुछ आगुने तो प्लस रहता है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है। देखिए यहाँ पर ऊपर फिगर बना है, प्लस प्लस किस में है, प्रथम में, तो ये हो गया प्रथम पाद ए नंबर। अथिया है अगला क्वेश्चन है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,4 के कोटि का मान है। देखिए हम पहला को भुज बोलते हैं और दूसरा को हम कोटि बोलते हैं, ठीक है, पहला को भुज दूसरा कोटि, तो बोला कोटि का मान है, तो कोटि का मान कितना होगा -4, तो 27 का ए हो गया। पहला क्या रखना है भुज और दूसरा को कोटि बोलते हैं, तो यहाँ बोला कोटि का मान क्या होगा, तो -4 हो गया, 27 का ए। चलिए अगला है बिंदु -6,8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, मूल बिंदु, तो मूल बिंदु से दूरी होता है x² y², तो ये हो गया -6 + 8², तो 6 का बराबर होगा 36, 8 का 64, तो 64 छठे कितना होगा 100, 100 होगा कितना होगा 10, 100 का कितना होगा 10, ठीक है, 10 हो गया, ठीक है। चलिए इसका आंसर 10 हो जाएगा मूल। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं इसमें लिख सके, ठीक है,
इसका आंसर जो होगा 10 हो गया, मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, इसका ऑप्शन देख सकते हैं। चलिए पहला हम 8 दे देते हैं, इसका इसमें 2√7, इसमें 6 और इसमें मान लीजिए 10 है। ठीक है, 10 है तो इसमें क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, मूल बिंदु से हम दूरी ज्ञात कीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष 1,2,3 है तथा बी के जो मान है 1,3 है, तो एवं केंद्रक 3 0 हैं, तो तीसरे शीर्ष का नियामक ज्ञात कीजिए। चलिए एक फिगर बना लेते हैं त्रिभुज, जो आसानी होगा बनाने में। ए बी सी, चलिए 2,3 दिया है, 1,-3 दिया है। ठीक है, 80 का मान जो दिया है एक्स वाई। अब केंद्रक हो जाएगा जी, केंद्रक होगा जी, तो जी का मान जो दिया है यानी 3 0 दिया है। ठीक है, 3 0, तो केंद्रक बराबर जो सूत्र होता है, केंद्रक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है। x1 कितना हुआ 2, x2 1, फिर x3 कितना हो गया y1 कितना होगा 3, y2 कितना होगा -3 y2, ये कितना होगा y/3 हो गया। के अंदर कितना हो गया 3 0 दिया है। ठीक है, 3 0, तो देखिए यहाँ पर तो 3 0 फिर नीचे लिखते हैं 2 1 3 प्लस x/3, यहाँ देखिए 3 प्लस गुना माइनस y/3, तो ये ख़त्म हो गया। 3 0 3 प्लस x/3, तो यहाँ कितना बचेगा y/3। अब देखिए ये पहला के बराबर कर देते हैं, 3 बराबर 3 प्लस x/3, तो ये कितना हो गया 3 3 9, 3 प्लस x, तो 3 माइनस इधर हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। ठीक, 3, तो ये 6 हो जाएगा, तो x का मान जो हो गया 6 हो गया। चलिए हम y के बराबर कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ y/0 बराबर होगा y/3, तो ये 0 हो गया, 3 गुना 0 0, तो y का मान 0 हो गया। ठीक है, तो ये x का मान 6 हुआ, y का मान 0, तो 6 0 इसका होगा, तो 6 0 जो ऑप्शन में है सी नंबर में, यानी यहाँ जो हो जाएगा सी का नियामक 6 0, 29 का सी। तो 29 का सी हो गया। चलिए अगला 29 हो गया। अब 30 नंबर क्वेश्चन किधर है, चलिए देखिए क्वेश्चन इधर है। देखिए बिंदुओं -2, 3 और 4, 1 को मिलान रेखा के मध्य बिंदु का नियामक। ठीक है, मध्य बिंदु का नियामक, तो मध्य बिंदु का जो नियामक होता है, मध्य बिंदु बराबर जो सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 होता है। ठीक है, तो x1 कितना हुआ -2, x2 हो गया 4 हो गया /2, y1 कितना हुआ 3 हो गया, और y2 कितना हो गया 1 हो गया /2। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 में से 2 गया 2/2, और 3 1 4 /2, 2 दूनी 4, 1,2 1,2, तो 30 का जो आंसर हो गया ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 30 का ए। अगला है पी का मान -4,2 और क्यू का मान 8,6 को मिलाने में रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो ऊपर में सूत्र लिखे रखे हैं, ये सूत्र लिखे हुए हैं, कर देते हैं डायरेक्ट। -4
प्लस 8/2, फिर अगर अंतिम जो होते हैं 2 + 6, 2 + 6/2, तो ये देखिए कितना है, 8 में 4 गया, 4 बचेगा, और 6 2 8/2, तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो 2 8 हो गया, कितना होगा 2 और 8, तो 2 8 कौन किस ऑप्शन में है, ओ सॉरी 2 4, तो ये सी नंबर में 31 का सी। अगला है बिंदुओं 2 - 4 और बी के मान जो है 4, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियम। तब मध्य बिंदु का नियम वही वो सूत्र होता है x1 + x2/2, तो कितना हो जाएगा 2 + 4, 2 + 4/2, फिर हो गया -4 - 2/2, ये कितना हो जाएगा 4 2 6/2, ठीक है, ये -6/2, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो पहला का मान हो गया कितना -3 हो गया, दूसरा का मान -3, तब 3 - 3, 3 - 3 सी नंबर ऑप्शन 32 के सी। चलिए 33 नंबर है, निम्न में मूल बिंदु का नियामक कौन है। निम्न में मूल बिंदु का मूल नियामक होता है 0 0, ठीक है, आपको याद कर लेना है। जैसे कि देखिए ऐसे होता है ना जनता, तो यहाँ पर क्या होता है 0 0, यानी एक्स और वाई दोनों का मान होता है 0, वही लिए मूल बिंदु का याद रखना है 0 0 होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है x/-5 का आलेख कौन सी रेखा होगी। देखिए यहाँ आपको डायरेक्ट रखना है जब ऐसा क्वेश्चन रहे, ठीक है, यहाँ x के मान दिया है, x का जो मान दिया है तो होगा y के समांतर होगा, ठीक है, y के समांतर, तो ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्ट बनाना है, तो जब x का जो मान दिया है तो y के समांतर होगा, यदि y दिया हुआ है यहाँ पर y रहता तो x के समांतर होता, तो यहाँ पर x दिया है तो y x के समांतर हो गया, ठीक। चलिए आप अगला क्वेश्चन लेते हैं 35 नंबर से, ठीक है, 35 नंबर से लेते हैं। क्वेश्चन दिया है बिंदु -3 को -5 किस पाद में है, तो यहाँ पर देखते हैं इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें प्लस प्लस माइनस, तो देखिए माइनस माइनस किस में है, ये तृतीय पाद हुआ, तो ये हो गया सी नंबर तृतीय पाद, तो यह 35 का सी। अगला है बिंदु 6 - 5 किस पाद में, देखिए यहाँ कुछ ना प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस चौथा में हुआ, प्लस माइनस किस पाद में हुआ, और इसमें देखिए एक्स का मान पूछता है, देखिए ये एक्स का नियम क्या है, तब देखिए पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, तो एक्स का मान कितना है 6 हुआ, एक्स का मान 6, तो ये होगा 36 का ए हो गया, 36 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है बिंदु 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित हैं। चलिए एक इसको ग्राफ की सहायता से बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर लेते हैं 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, ठीक है। और देखिए 3 2, तो प्लस में 3 और 2 यहाँ पर लगभग यहाँ पर है 3 2, ठीक है। और देखिए -3 2 -3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यहाँ हो गया -3 2, तो देखिए क्या है ये एक्स रेखा है, ये वाई रेखा है, तो एक्स अक्ष क्या हो एक ही, ये अक्षर को ये ऐसे हो गया ऊपर है एक ही हो रहा है, ये एक्स अक्ष है एक ऊपर एक ही हो रहा है, ठीक है। तो 37 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा एक्स अक्ष के एक ही ओर, ठीक है, ये एक्स अक्ष रेखा है ना, तो मैंने देखिए ये एक्स की रेखा है, इसका एक ही ओर है, उस साइड है, एक ही ओर हो गया। चलिए 38 नंबर लेते हैं। 38 नंबर है बिंदु 6,5 का भुज क्या है, तो देखिए भुज पहला को हम भुज बोलते हैं और दूसरा को कोटि बोलते हैं, तो भुज क्या हुआ 6, तो 38 का ए हो गया। अगला है बिंदु और 6,5 बिंदु एक जमा दिया 6,5 एवं बी जमा दिया 4, वाई को मिलान रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु। चलिए जैसे ये है, ये दिया है ए बी, तो एक जमा दिया है 6 5 4 वाई दिया है, यहाँ मध्य बिंदु मान लिया आर है, तो आर का मान दिया है 5 6, ठीक है, तो इसका मान निकालना है क्या होगा।
मध्य बिंदु। ये मान निकालना है। ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु। तो ए बी का मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है ए बी का मध्य बिंदु बराबर, यानी कि ये हो जाएगा ए बी का मध्य बिंदु बराबर, यानी कि x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 हो गया, 2 हो गया। देखिए ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु कितना है, ये 5 और 6 है, लिख दिए। x1 x2 तो 6 4 है, तो 6 + 4 2, y1 + y2 6 + y, ठीक है, 6 + y, 5 + y है, यहाँ 5 है, y है, y/2। तो 5 और 6 यहाँ दिया है, 6 4 10/2, ठीक है, 2 × 5 = 10। तो यहाँ पर होगा 5 6 5 y। तो देखिए यहाँ तो ये तो पहले मिलिए गया है, अब दूसरा को मिलाते हैं, दोनों बराबर करना है। तो 6 + 5 + y/2, तो ये हो गया 6 दूनी 12, 5 + y, ये हो गया। अब देखिए 12, ये प्लस पड़ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। तो यहाँ कितना देखिए 12 में से 5 गया, कितना बचेगा 7। तो यहाँ पर y का मान कितना 7 आ गया, y का मान 7, ठीक है। तो y का, इसका जो मान होगा y का मान होगा, तो y का मान 7 हो गया, ठीक है, 7 नंबर हो गया। तो इसका आंसर y का मान कितना हो जाएगा 7। चलिए ऑप्शन इसका, ऑप्शन देखते हैं, देखिए ऑप्शन इसका देखते हैं पहले। चलिए इसका ऑप्शन लिख दिए हैं, देखिए तो y का मान कितना हो गया, बी नंबर हो जाएगा 7। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि x पर बिंदु जो किसी बिंदु a के माइनस 2 1,0 और b के माइनस 5,0 से समान दूरी पर है, ये दिया है। तो एक ये लिख देते हैं ए बी, ये -1,0 अब b जो मान दिया है 5,0, ठीक है, 5,0 से समान दूरी पर है। x पर ऐसा बिंदु का कीजिए जो समान दूरी पर है, यह निकालना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं p, ठीक है, p मान लेते हैं। x पर बोला तो यहाँ x का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, x पर x लिख दीजिए, x पर है x, और y का मान यहाँ 0 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ 0 लिख दिए हम, ठीक है। देखिए x पर y 0 और y का था तो x 0 होता, तो यहाँ दूरी जो होगा ए पी बराबर बी पी, ये हो गया b या पी बी ले दीजिए, पी बी, ठीक है। तो वह x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर, तो फिर ये जो हो जाएगा ए पी बराबर, फिर बी पी बराबर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हम रूट होता है, रूट नहीं लिखे तो दोनों पर रूट कट ही जाएगा, ठीक है, ये सूत्र रूट होता है, ठीक है, ऐसे यानी ये रूट होता है, तो रूट देखे चलिए काट दिए। x1 माइनस x2, ये रूट दोनों खत्म हो गया, x1 माइनस x2 तो -1, x -1, x स्क्वायर y1 कितना हुआ 0 घटा 0 के होल स्क्वायर। अब देखिए 0 घटा 5, x घटा 5 की स्क्वायर, y1 y2 कितना हुआ 0 घटा 0 का स्क्वायर, ये हो गया। चलिए 0 का मतलब हम ख़त्म कर देते हैं। देखिए ये इसको क्या 1 + x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये कितना है x - 5 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2ab, ये x स्क्वायर
प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2ab कितना हो गया, ठीक है। यहाँ से चलिए इधर 2ab हो गया, 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर 2x एक्स स्क्वायर 25 माइनस 10x, ठीक है। ये एक्स ख़त्म हो गया, ठीक है। आप देखिए ये बचा 1 प्लस 2x 25 माइनस 10x, ठीक है। ये 2x एक्स इधर लाते हैं, माइनस 10 है तो यहाँ क्या होगा, प्लस 10 हो जाएगा, 25 ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो ये 12x बराबर 24 हो गया। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 24/12 एक्स 2, एक्स बराबर कितना हो गया 2, एक्स बराबर कितना हो गया 2, एक्स का मान कितना हो गया 2 हो गया। तो एक्स का मान इसका 2 हो गया। चलिए इसका जो मान हो गया एक्स का मान कितना 2 हो गया, तो यहाँ एक्स का मान 2 हो गया और 0, तो 2 0 क्वेश्चन ऑप्शन में है, तो 2 0 ये बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, बी नंबर हो गया, ठीक है, ये बी नंबर हो गया। चलिए 40 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, 40 तक। अगले वीडियो में 41 से 60 तक करेंगे।